दोस्तों, अगर आपने 80 और 90 के दशक के कमर्शियल उपन्यास पढ़े हैं, क्राइम थ्रिलर कहानियों से अगर आप रूबरू हुए हैं, तो आपके जहन में एक नाम जरूर गूंजा होगा, सुरेंद्र मोहन पाठक। जी हां, सुरेंद्र मोहन पाठक ने भारतीय क्राइम फिक्शन को एक अलग ही डायमेंशन दिया था और अपने साफ सुथरे रोमांचक उपन्यासों के माध्यम से लाखों पाठकों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर लिया था। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में जब लोग अंग्रेजी जासूसी उपन्यासों के पीछे पागल थे, तब सुरेंद्र मोहन पाठक ने चार अपराधी, कार में लाश, गैंगवार, खूनी हवेली, मकर जाल, आगे भी मौत पीछे भी मौत, कांपता शहर, सीक्रेट एजेंट और तड़ीपार जैसे उपन्यास लिखकर पाठकों को एक अलग ही जुनून दिया था। दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने अपने लेखन की शुरुआत 1950 के दशक में की थी। इन्होंने सबसे पहली कहानी 57 साल पुराना आदमी 1957 में प्रकाशित की, जिसे काफी सराहा गया था। और इसके 4 या 5 साल के बाद इन्होंने एक उपन्यास लिखा, पुराने गुनाह, जो कि उस दौर की मकबूल मैगजीन नीलम जासूस में किश्तों में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास भी पाठकों ने हाथों हाथ लिया और इसे खूब पढ़ा। दोस्तों, इसके बाद सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता और लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते गए। दोस्तों, अक्सर आपने सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यासों में फिगारो आइलैंड और राजनगर जैसी जगहों के नाम जरूर सुने होंगे। क्या आपको पता है इस तरह की जो जगहें हैं वो कहीं एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? एक बार सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने बताया था कि ये फिगारो आइलैंड या राजनगर जैसी जगहें कहीं भी नहीं हैं, ये उनकी इमेजिनेशन है, उनकी कल्पना है। क्योंकि वो इस तरह की जगहों के रोमांचक नाम इसलिए रखते हैं ताकि पाठक उनके उपन्यासों की कहानियों और उनके किरदारों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते रहें। और ऐसा ही हुआ। फिगारो आइलैंड तो इतना लोकप्रिय हुआ था उनके उपन्यासों में कि लोग उनकी कहानियों से, उनके किरदारों से जुड़ने लगे थे। दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी पर एक बार केस भी हुआ था। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के एक शख्स ने सुरेंद्र मोहन पाठक जी पर केस कर दिया, और वजह यह थी कि उनका एक उपन्यास आया था मार्केट में और उस पाठक ने उस उपन्यास को पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसमें कहानी का अंत यानी क्लाइमैक्स था ही नहीं, क्योंकि जो बाकी की कहानी थी वो दूसरे पार्ट में आनी थी। और इससे वो पाठक नाराज हो गया और धोखाधड़ी का केस सुरेंद्र मोहन पाठक जी पर कर दिया। सुरेंद्र मोहन पाठक जी मध्य प्रदेश की अदालत में हाजिर हुए और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने कहा, जज साहब से रूबरू होकर, सर, कौन सी कहानी कब प्रकाशित होगी, उसका कौन सा अंश कब आएगा, कौन सा पार्ट कब प्रकाशित होगा, ये हम लेखकों के हाथ में नहीं होता है। ये जो प्रकाशक होते हैं वो तय करते हैं। तो पाठक जी की ये दलील सुनकर जज साहब थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने सुरेंद्र मोहन पाठक जी को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, अक्सर जो असली वजह होती है वो कुछ और वजह होती है, और इसकी भी एक अलग वजह थी जो उस शख्स ने इन पर केस किया था। दरअसल वजह यह थी कि उस शख्स ने सुरेंद्र मोहन पाठक जी को अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में बुलाया था। वो उनका फैन था और सुरेंद्र मोहन पाठक जी नहीं जा सके, तो उसने नाराज होकर उन पर केस कर दिया। तो इस तरह के दिलचस्प किस्से भी सुरेंद्र मोहन पाठक जी के जीवन में हुए हैं। दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी एक बेहतरीन उपन्यासकार हैं और क्राइम थ्रिलर कहानियों के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने इनके उपन्यास पढ़े हैं और इनकी कहानियों के जो किरदार हैं, जैसे सुनील, विमल, सरदार सुरेंद्र सिंह और डिटेक्टिव सुधीर कोहली, इन किरदारों से आप रूबरू हुए हैं, और तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट किरदार बता सकते हैं मुझे कि आप इनमें से किस किरदार को ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपने उपन्यास इनके नहीं पढ़े हैं तो आप खूनी हवेली, गैंगवार और मकर जाल जैसे उपन्यासों से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज जब साहित्य अश्लीलता
और सस्ती सनसनी के दम पर बिकता है। तो सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने 300 से ज्यादा उपन्यास लिखे और वो सब साफ सुथरे थे, रोमांच से भरे थे, दिमागी खेल से भरे हुए होते थे। एक तरह से पाठकों को दिमागी कसरत करने को भी मिलती थी और रोमांचक भी होते थे। पाठक उनके उपन्यासों से जुड़ जाते थे और यही सुरेंद्र मोहन पाठक जी की खूबी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने बुक लवर पाठकों के साथ साझा कीजिए और फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।